नमस्कार, मैं रवि रंजन। आप देख रहे हैं भारत 24 का खास शो खबर यात्रा। प्रतिदिन की तरह हम लोग खबर यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का दिन क्यों खास है। दिसंबर के ये दो दिन 25 और 26 दिसंबर दुनिया को एक साथ प्रेम, करुणा और सेवा का संदेश देते हैं। 25 दिसंबर क्रिसमस डे, यह दिन ईसा मसीह के जन्म की स्मृति में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। क्रिसमस का संदेश साफ है: प्रेम, शांति, करुणा और एक दूसरे के लिए जीना। चर्चों में विशेष प्रार्थनाएं होती हैं। मिडनाइट मास में उम्मीद और प्रकाश की बात होती है और परिवार के साथ बैठकर खुशियां बांटते हैं। लेकिन क्रिसमस की भावना सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं रहती। यही भावना अगले दिन एक नए रूप में सामने आती है। 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों में मनाया जाने वाला यह दिन दान देने और बांटने की परंपरा से जुड़ा है। पुराने समय में जरूरतमंदों के लिए उपहारों से भरे बॉक्स दिए जाते थे। यहीं से नाम आया बॉक्सिंग डे। आज बॉक्सिंग डे सामाजिक सेवा का दिन है, चैरिटी और मदद का अवसर है और खेल आयोजनों का बड़ा दिन भी। फुटबॉल, क्रिकेट जैसे खेल इस दिन लोगों को जोड़ते हैं, जबकि आधुनिक दौर में यह शॉपिंग और उत्सव का भी दिन बन गया है। क्रिसमस और बॉक्सिंग डे दोनों मिलकर दुनिया को एक ही बात सिखाते हैं: सिर्फ जश्न मत मनाइए, किसी की जिंदगी में खुशी भी जोड़िए। तो 25 दिसंबर हो या 26 दिसंबर, इन दोनों दिनों का असली मतलब है मानवता, भाईचारा और सेवा। आर भारत 24 की ओर से आप सभी को मैरी क्रिसमस और हैप्पी बॉक्सिंग डे। अब हम लोग चलते हैं झारखंड के खबरों की ओर। झारखंड के एमबीबीएस छात्रों के लिए 5 साल का बड़ा बॉन्ड। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का वो आदेश जिससे बदल जाएगा डॉक्टरों का भविष्य। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों को राज्य में अनिवार्य रूप से 5 साल सेवा देनी होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार जल्द एसओपी लाएगी। उन्होंने बताया कि झारखंड में 8 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे और अगले 4 वर्षों में कोयलांचल को मेडिकल हब बनाया जाएगा। धनबाद मेडिकल कॉलेज के पुराने भवन को तोड़कर नया आधुनिक भवन बनाया जाएगा। झारखंड के खुट्टी में उग्रवादियों ने क्रेशर प्लांट पर की फायरिंग, संचालक से मांगे 20 लाख रंगदारी। झारखंड के खुट्टी जिले में पीएलएफआई उग्रवादियों ने एक बार फिर दहशत फैलाने की कोशिश की है। सदर थाना क्षेत्र के डुगडगिया स्थित नीतीश शारदा स्टोन क्रेशर प्लांट में हथियारबंद उग्रवादियों ने देर रात फायरिंग कर 20 लाख रुपए की लेवी मांगी। उग्रवादियों ने कर्मियों को धमकी भरा पत्र सौंपा। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और जांच व तलाशी अभियान शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में भय का माहौल है। झारखंड नया पेशा नियमावली क्या, इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है आदिवासी बुद्धिजीवी मंच। झारखंड सरकार द्वारा कैबिनेट से मंजूर किए गए पेशा नियमों पर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने कड़ा विरोध जताया है। मंच के राष्ट्रीय संयोजक विक्टर माल्टो ने कहा कि ये नियम संसद द्वारा बनाए गए पेशा अधिनियम की भावना के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में वही 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू करने की कोशिश की है जिसे पेशा कानून अलग तरीके से परिभाषित करता है। मंच ने स्पष्ट किया कि इस फैसले को चुनौती देने के लिए जल्द ही झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। झारखंड में मुर्गों की लड़ाई के दौरान व्यक्ति की हत्या। सरायकेला खसरावा जिले में एक सनसनीखेज वारदात में 35 वर्षीय विजय तिर्की को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार विजय चांडिल थाना क्षेत्र के चुलंगू में मुर्गों की लड़ाई देखने गया था, जहां पहले से घात लगा हथियारबंद लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कई गोलियां लगने से उनकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे आपसी रंजिश या गैंगवार हो सकता है। जांच जारी। गोमुख गंगोत्री से जल लेकर बाबा धाम पहुंचे देवघर के पुरोहित। 1700 किलोमीटर की पैदल यात्रा। बाबा नगरी देवघर से एक बार फिर पुरोहित समाज की अनोखी अत्याधुनिक परंपरा देखने को मिली।
विश्व कल्याण और समाज की सुख समृद्धि को लेकर 3 तीर्थ पुरोहित के जत्था गोमुख गंगोत्री से जल उठाकर पैदल यात्रा करते हुए देवघर पहुंचे। यह लगभग 1700 किलोमीटर की कठिन यात्रा 10 अक्टूबर को शुरू की गई, जो 75 दिनों में पूरी हुई। रास्ते में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए झारखंड पहुंचे। कांवड़ियों ने काशी विश्वनाथ में पूजा भी की। देवघर पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। सारठ प्रखंड के पलमा पंचायत में मनरेगा घोटाला उजागर। 9 योजनाओं में 3.36 लाख की फर्जी निकासी। देवघर जिले के सारठ प्रखंड में मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण के दौरान एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। प्रखंड स्तर जनसुनवाई में अधिकारियों के सामने बताया गया कि पलमा पंचायत में मनरेगा की 9 स्वीकृत योजना जमीन पर मौजूद नहीं है, जबकि फर्जी मजदूरों के नाम पर 3.36 लाख निकाले गए हैं। इसके अलावा पंचायत की 125 योजनाओं में से 34 योजनाओं का अभिलेख अंकेक्षक टीम को नहीं सौंपा गया, जिसमें करीब 22 लाख की निकासी हो चुकी है। लाभुकों को भी निकासी की जानकारी नहीं थी। अवैध राशि वसूली और दोषियों पर कार्रवाई के लिए मामला जिला को भेजा गया है। दुमका में कोहरे का कहर। बोलेरो का पहिया बदल रहे युवक को हाईवे नरौंदा 100 मीटर घसीटता रहा। दुमका में कोहरे के कारण गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। जामा के बारापलासी के पास बोलेरो का टायर बदल रहे 30 वर्षीय विशाल यादव को तेज रफ्तार हाईवे ने कुचल दिया। टक्कर के बाद सब वाहन में फंस गया और चालक करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए फरार हो गया। मृतक रामपुर गांव के निवासी और 2 बच्चों का पिता है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। चलिए हम लोग चलते हैं खबर यात्रा के अगले पड़ाव में, देखते हैं आज का क्या है सवाल। पलामू किला किसने बनवाया? ऑप्शन है चेरो राजवंश, दूसरा पाल, तीसरा नागवंश, चौथा ऑप्शन मराठा। आप इसका जवाब हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। उज्जैन में नाबालिग से छेड़छाड़ कर रहा था ऑटो चालक, भड़की हिंसा, मोबाइल में मिले 20 महिलाओं के अश्लील वीडियो। उज्जैन के महिदपुर रोड क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले के बाद भारी बवाल हो गया। ऑटो चालक जुबैर मंसूरी को हिंदूवादी संगठनों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस जांच में उसके मोबाइल से 20 से अधिक महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो मिले, जिसके बाद आरोपित का जुलूस निकालने, मकान तोड़ने को लेकर उग्र प्रदर्शन किया। कुछ दुकानों में तोड़फोड़, आगजनी भी की गई। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच जुलूस निकाला गया। पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर स्थिति को नियंत्रित किया। जिंदा जल गए 3 जिगरी यार, पूरे गांव में पसरा मातम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। महेंद्रगढ़ के नीरपुर गांव में गुरुवार को दर्दनाक हादसा ने पूरे इलाके को शोक में डुबा दिया। नेशनल हाईवे 152D पर जाट गुआना टोल प्लाजा के पास एक कार की ट्रॉली से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई, जिसमें सवार 3 लोग जिंदा जल गए। मृतक में पूर्व जिला परिषद राजकुमार जीवनसी, रवि दत्त सिंह और परवीन कुमार शामिल हैं। तीनों आपस में जिगरी दोस्त थे और एक साथ ही यात्रा कर रहे थे। हादसा तड़के करीब 3 बजे हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया। मैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा, थार से उतरा रईस ज्यादा, लड़की को तड़ातड़ जड़े थप्पड़, सड़क पर धकेला। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में थार सवार युवक द्वारा एक लड़की के साथ मारपीट का सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक गाड़ी से उतरकर लड़की को थप्पड़ मारता, बाल खींचता और गाली गलौज करता नजर आ रहा है। दोनों पक्ष नशे की हालत में बताए जा रहे हैं। मौजूद लोग बीच बचाव करने के बजाय वीडियो बनाते रहे। गुस्से में युवक ने लड़की को धक्का देकर गिरा दिया और जान से मारने का धमकी दिया। 17 साल बाद डार्क प्रिंस की वापसी, ढाका के सियासत में भूचाल, भारत के लिए उम्मीद या खतरे की घंटी। बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। बीएनपी प्रमुख बेगम खालिद जिया के बेटे तारिक रहमान करीब 17 साल बाद स्वदेश लौट गए हैं। उनकी वापसी को देश की राजनीति में निर्णायक मोड़ माना जा रहा है।
तारिक की घर वापसी ऐसे समय हुई जब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और हिंसक आंदोलन से जूझ रहा है। अवामी लीग पर चुनावी रोक और अंतरिम सरकार के दौर में जमात इस्लामी की ओर बढ़ती सक्रियता ने हालात और जटिल कर दिए हैं। भारत के लिए भी तारिक रहमान की वापसी अहम मानी जा रही है, क्योंकि बीएनपी को अपेक्षाकृत उदार विकल्प के तौर पे देखा जा रहा है। एयरपोर्ट से लेकर ढाका तक उनके भव्य स्वागत में लाखों समर्थकों के शामिल होने का दावा किया गया, जिससे बीएनपी के ताकत का प्रदर्शन हुआ। आज की खबर यात्रा में बस इतना ही। मिलते हम लोग पुनः कल की खबर यात्रा में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, ईएमआई पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह, कंप्यूटर पॉइंट।